अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज बहुत ही प्यारा दिन है, फ्राइडे का डे था और मेरा डे का स्टार्ट जो है ना यहाँ से हो रहा है। अपने प्यारे से हस्बैंड के जो है ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जाना था डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा लाइट ही ना कहीं चली जाए, तो मैं सबसे पहले ये वाला काम करती हूँ जो कि ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे प्रेसिंग कर रही थी बच्चों के, जो है ना मैंने नहलाने से पहले करने थे, क्योंकि मैंने कहा फिर डॉक्टर भी जो है ना वो चली ना जाए, या रश बहुत ज्यादा हो जाता है हॉस्पिटल्स में भी। अच्छा जी, हेल्पर जो है ना अभी तक आई नहीं थी, तो मैं अरीशा रमीजा घर पे ही थी और मैंने कहा मैं जल्दी से हो आऊँ। यहाँ पे मैं आ चुकी थी डॉक्टर के पास क्लिनिक में। उन्होंने फिर मुझे ना इस वाली साइड पे बिठाया हुआ था और दूसरी साइड पे जो है ना वो चेकअप कर रही थी। तो मैं यहाँ पे चेकअप करवा के बस फिर घर गई हूँ और घर जाके बच्चों को फ्रेश वगैरह किया, नहलाया और अम्मी की तरफ आ गई, क्योंकि मैंने जाना था। आज थोड़ा सा बाजार का भी काम था, शॉपिंग का थोड़ा सा काम था, बच्चों की जूतियां वगैरह आने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज ना तो सफारे वाले टीचर ने आना, ना ही दूसरी टीचर ने आना, छुट्टियां इन्होंने दे दी हैं, तो मैं फिर थोड़ी देर अपनी माँ की तरफ ही हो आती हूँ। वहां से जो है ना फिर मैं बाजार चली जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। तो घर में भी तो 2-3 घंटे मैंने बैठना ही था ना, तो मैं तकरीबन संडे वाले दिन गई थी उनकी तरफ। तो अब जो है ना मैं आज फ्राइडे का डे था, मैंने कहा थोड़ी देर हो के आते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आई हुई थी, अम्मी ने बहुत ही प्यारा जो है ना सूट अपने लिए खरीदा हुआ था, तो बहुत प्यारा ये वाला मुझे उनका कलर लगा। तो मैंने कहा अम्मी दिखाएं निकाल के, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ। तो ये कलर है जी उनके ड्रेस का, और ये भी आपको नजर आ रहा है कि आइडियाज से ही उन्होंने लिया हुआ है। और ये अब की जो कलेक्शन है ना, ईद की कलेक्शन आई थिंक उनमें से लेकर आई है, और बड़ा डिसेंट सा कलर था। ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी सी, बहुत प्यारा ये कढ़ाई का काम हुआ है ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो अम्मी है ना वो अपना ड्रेस स्टिच नहीं कर पाई। अपनी वो सारा अगर तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना जो है ना वो स्टिच नहीं कर पाई, और ये लेट लेकर आई। अगर जल्दी इनका सूट आ जाता ना तो फिर टेलर ने भी स्टिच कर देना था। तो आपको तो पता है कि ईद से 4-5 दिन पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेलर जो है ना वो स्टिच करके दें कपड़े, क्योंकि ये जहाँ से सिलवाती है ना वहाँ पे ऑलरेडी 1 महीना पहले की बुकिंग हुई होती है। तो 1 महीने के मसलन अंदर जो ईद से पहले अगर 1 महीना पहले दे देना ड्रेस, वो स्टिच कर देते हैं, वरना फिर वो कह देते हैं बुकिंग जो है ना वो ऑफ हो गई है। तो खैर अम्मी जो है ना थोड़ी सी अपसेट भी हुई थी, थोड़ी सी उदास भी थी कि इनका जो ईद का ड्रेस है ना, कि मेरी अम्मी को बड़ा शौक है इस चीज का कि ईद की नमाज जो है ना वो नए सूट में पहन के तो फिर वो अदा करती हैं। तो खैर कोई बात नहीं जी, अल्लाह ताला सब माओ को जो है वो सलामत रखे। तो यहाँ पर जी अपनी फ्रिज का काम जो है वो कर रही थी, सारा जो है ना फ्रिज को साफ कर रही थी। तो मैंने जो है ना अपनी हेल्पर से करवा ली थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनसे करवा के ना फिर मैं साफ के जो है ना पैसे फिर उनको दे दिए थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम होते हैं। उन्होंने ये कामों का तो ठेका नहीं लिया होता कि वो ये वाले काम भी करे। तो फिर जब इंसान मेहनत करवाता है ना तो फिर उसको मेहनत का भी देना चाहिए सिला। खैर मैंने भी अपनी हेल्पर से ना इसी तरह फ्रिज साफ करवाई है। जितनी यहाँ पे बर्फ आपको नजर आ रही है ना, सेम मेरी भी जो फ्रिज है ना सेम यही वाली कंपनी की है। तो फिर मुझे सारा नहीं बताया था कि वो ना इस तरह से फ्रिज को फौरन से साफ कर लेती है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग पे तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि इतनी ज्यादा बर्फ इसके अंदर जो है ना जमी हुई थी। उसने 1 सेकंड लगाया, देखे पाइप लगा के फ्री हैंड से जो है ना वो सारा मेल्ट कर दिया है जी बर्फ। और बड़ा अच्छा ये तरीका था, फ्रिज को सबसे पहले ऑफ करना चाहिए, और इसने ऑफ कर दी हुई थी। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो है ठंडे पानी में एंजॉय कर रहे थे। नीचे जमीन पे जो है ना इसका ठंडा ठंडा सा पानी जो है गिर रहा था। मैं भी फिर अपने खड़ी होगी जूता उतार के, तो मैंने कहा कितना सुकून मिल रहा है। वाकई मेरे पाँव में से ना सेक निकल रहा था, मुझे इतना सुकून मिल रहा था ठंडे पानी में खड़े होके। तो यहाँ पे जी आलू वाला नान मंगवाया था सारा ने, क्योंकि भिंडी बनी हुई थी अम्मी की तरफ, तो भिंडी बच्चों को पसंद नहीं है, तो फिर उसने आलू वाले नान जो है ना गरम गरम वो मंगवा लिए। खैर यहाँ पे मैं आ चुकी थी बाजार में, और यहाँ पे जी सेल लगी हुई थी। और बच्चों की इस तरह की चीजें जब मुझे नजर आ जाए ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि मैंने फिर लेनी होती है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी बेटियों के काम आने वाली थी। और मैं आपको डिस्काउंट अगर बता दूं ना तो आप तो 1 सेकंड लगाएंगे इस बाजार में पहुंचते हुए, और आपने कहना आपने तो कमाल कर दिया है। वाकई इस तरह की जो चीजें अगर इतने सस्ती मिल जाए ना तो पहुंच जाना चाहिए यहाँ पर। खैर हील्स वालों की शॉप पर फिर मैं गई, मैंने अपनी बेटियों के जूते लेने थे। तो यहाँ पे एक स्टॉल इन्होंने सेल का लगाया हुआ था, डिस्काउंट था इसमें। मसलन 2000 की जूती 1000 में मिलती है, और इतना डिस्काउंट था। लेकिन मुझे यहाँ से ना इतनी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने जो है ना जो उन्होंने रैक लगाए हुए थे ना, मैं वहां से फिर देख रही थी, और मुझे तीनों के जो है ना फिर जूते मैंने यहाँ से पसंद कर लिए थे। और फिर हम जो है ना जूते लेके बस पैक करवा रहे थे। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये पिलो वाला जो आपको नजर आया ना अभी, ये वाला फिर मैंने रमीजा के लिए लिया, और मैं बच्चों को साथ नहीं लेके गई थी अरीशा रमीजा को, क्योंकि इनके पापा ने ना साइज चेक कर लिया था। साइज के हिसाब से जो है ना फिर हम यहाँ पर जूते लेने आ गए थे। तो इनके जूते बड़े अच्छे होते हैं, और इनकी एक ब्रांच जो है वो लिबर्टी में है, और एक ब्रांच जो है यहाँ पर भगवानपुर के बाहर वाली जो साइड है ना जहाँ पे स्टाइलो मेट्रो की शॉप्स है वहाँ पर भी ओपन है। तो ये वाला जूता भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था रमीजा के लिए। तो आप देखो मैं ये वाला हो सकता है मंगवा लूँ दोबारा, लेकिन लिया नहीं है हमने। खैर इनके जूते लिए हैं। उसके बाद जी बाजार के दूसरे काम भी बड़े थे। मैंने मदनी सेंटर जाना था, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं था कि मैं ज्यादा वीडियो क्लिप्स ले पाती। तो जितना मैंने लिया जी यहाँ पे बस इतना ही इन्होंने लेने दिया है। और यहाँ से प्लेट्स वगैरह लेनी थी। और आज जो आपके साथ खूबसूरत सा मैं फ्रॉक का डिजाइन शेयर कर रही हूँ ना, ये अरीशा का है।
जिसका मैंने रिसेंटली कुछ 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, कटिंग वाली, थोड़ा सा मैं कट कर रही थी और मैंने प्रिंट भी आपको दिखाया था। तो ये फ्रॉक भी जो है ना बड़ा प्यारा तैयार हो गया था। सबसे अच्छा मुझे इसका क्या लगा, ट्राउजर लगा, क्योंकि ट्राउजर नेस के साथ जो है ना तैयार हुआ था। पाइपिंग मैंने लगा दी थी और साथ में ये गोटा पट्टी जो है इसको अटैच कर दिया था। बड़ा फिनिशिंग के साथ ये वाला जो बॉक्स ट्राउजर होता है ना वो सीधा देखें स्ट्रेट नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाला ट्राउजर बनाया, साथ में फ्रॉक को इस तरह से शेप दे दी। ऐसे जो ये इसके ऊपर लगी हुई है ना, ये तो सारी बाजार से आपको मिल जाएंगी। गला देखे जरा मैंने गला किस तरह का बनाया है। अच्छा, मुझे लुप्स वाले गले बड़े प्यारे लगते हैं। मैं अक्सर भी जो है ना अपने भी इस तरह के बनवाती हूँ। तो मैंने कहा रीशा का भी इसी तरह का बनाती हूँ। 2 कलर्स में मैंने लुप्स लगा दी, पाइपिंग लाई सेंटर में, और ये जो खूबसूरत से टसल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मेरे इयररिंग्स ही हैं और इनको मैंने इनके ऊपर अटैच कर दिया। जो चीज मैंने यूज नहीं करनी होती ना, फिर मैं उसको वेस्ट नहीं करती, फिर मैं इस तरह काम में ले आती हूँ। और बाजू भी इसके बड़े प्यारे लग रहे थे। इलास्टिक वाले बाजू बनाए हैं, गले के बैक साइड पे भी लुप्स हैं, फ्रंट पे भी लुप्स हैं। आइडियाज तो आपको मिलते होंगे और आप इस तरह जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब भी आपको कोई डिजाइन मेरा पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें। खैर, यहाँ पे बाजू भी बड़े अच्छे लग रहे थे। तकरीबन मैंने 7-8 जो है ना बखिए इसके इलास्टिक के लगाए थे, और शोल्डर वाली साइड पे भी मैंने 2-3 चुनट्स डाल दी हैं। और बाजू जो है ना वो ज्यादा लेंथ में नहीं है, नॉर्मल लेंथ में है। तो अब ना मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि मैं अपनी बेटियों को ईद के 2nd या 1st डे कौन सा ड्रेस पहनाऊं, आपको कौन सा ज्यादा प्यारा लगा। फिर जो है ना मैं अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस ड्रेस के बारे में तो फिर मैं वो वाला इनको पहना दूंगी। बैक साइड पे भी आपने देखा है पैनल्स में लेस अटैच हुई है, फ्रंट पे भी हुई है, और ये लेसें जो है ना मुश्किल नहीं है, मिलनी आसान है, आपको मिल जाएंगी। बाजू बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, प्रिंट बड़ा प्यारा था, बाजुओं का डिजाइन बड़ा अच्छा लग रहा था। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ सालिहा का भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने इसमें से एक फ्रॉक निकाला है, एक सालिहा का निकाला है। तो सालिहा का मैंने प्रिंट किस तरह से एडजस्ट किया आपको सारा कल मैं बताऊंगी। और ये फ्रॉक होपफुली आपको आज का ये वाला डिजाइन भी बड़ा प्यारा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिया करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें। और जो लोग कमेंट्स करती हैं, जो मेरी सिस्टर्स कमेंट्स करती हैं, उन सबका थैंक यू सो मच। कितने प्यारे प्यारे कमेंट देखने को जब मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे यकीन माने मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, दिली खुशी मिलती है जी। वाकई आप लोगों को मेरी डिजाइनिंग भी पसंद आती है, व्लॉग भी पसंद आते हैं। जब इनका कोई ड्रेस जो है स्टिच हो जाता है उसको प्रेस कर देती हूँ, साथ ही फिर हैंग कर देती हूँ, ताकि ईद के दिनों में मुझे मुश्किल ना हो। तो खैर, आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।